राम राम सभी को। बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्री रामचरितमानस का अध्ययन हम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बालकांड की शुरुआत चल रही है। बालकांड से अध्ययन हमने स्टार्ट किया है, जो कि ग्रंथ में पहला कांड है भी। आज की कथा प्रारंभ होती है पेज नंबर 53 से। पेज नंबर 53 से कल के दोहा पर हमने कथा का विराम लगाया था। कथा वहीं से शुरुआत करते हैं। दोहा के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, एक बार फिर से जयकारा भगवान श्री राम जी का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कि सबरी गीध सुसेवकनी सुगति बीने रघुनाथ राम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने तो केवल शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की को ही मुक्ति दी थी, परंतु नाम ने तो असंख्य दुष्टों का उद्धार किया है। नाम गुणों की कथा वेदों में विदित है। हाँ प्रिय भक्तों, राम जी ने तो कुछ एक गिने चुने प्राणियों को ही मुक्ति प्रदान की है, लेकिन उनके नाम से असंख्य लोगों को दुनिया के आवागमन से मुक्ति मिली है, संसार के आवागमन से निजात मिली है और संसार रूपी कष्टों से मुक्ति मिली है। तो नाम की महिमा अमित है। राम नाम रटते रहिए। राम सुकंठ विभीषण दो राखे सरन जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद वर विरधि विराजे। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, ये बात सब जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक दिनों पर कृपा की है। नाम का सुयश लोक और वेदों में विदित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचारु सुजन मन माही। राम ने रीछ वानरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र में पुल बांधने के निमित्त बहुत परिश्रम किया, परंतु नाम के लेते ही संसार सागर सूख जाता है। हे सज्जनों, मन में विचार करो, विचार करो। राम नाम का विचार कर लो, अन्यत्र विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। राम सकुल रन रावण मारा सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवधर जधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। श्री राम ने सकुटुंब रावण को मारा और सीता जी सहित अपने नगर में आए। श्री राम जी राजा हुए, अयोध्या राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं।
कि सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भक्त प्रेम पूर्वक नाम को स्मरण कर बिना परिश्रम मोह रूपी प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं, और नाम की कृपा से सपने में भी उन्हें चिंता नहीं व्यापती है। देखिए राम नाम की महिमा कितनी विशेष है, कितनी अलौकिक है। उनके नाम मात्र से संसार भर के कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख भंजन हो जाता है। ब्रह्म राम में नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदाने, रामचरित सतकोटि में, लिए महेश जी जान सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, क्षमहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोहे का अर्थ है, इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से नाम बड़ा है। यह वरदायकों को भी वर देने वाला है। अपने हृदय में जानकर शिव जी ने 100 करोड़ रामचरितों में से राम नाम को ग्रहण किया है। चरित्र से ज्यादा नाम की महिमा का बखान किया गया है। भगवान शिव ने स्वयं मेरे महादेव ने 100 करोड़ राम चरित्रों को त्याग कर राम नाम को ग्रहण किया है। मुझे लगता है कि आपको और हम सभी को मिलकर के राम नाम का स्मरण करना चाहिए, राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। दैनिक जीवन में जो भी परेशानियां, समस्याएं आदि उत्पन्न हो रही हैं, नाम मात्र के लिए भी नहीं बचे, कोसों दूर चली जाएंगी, कोसों दूर, दूर दूर तक कहीं समस्याएं नजर नहीं आएंगी। एक बार प्रभु का सुमिरन करके तो देखिए, भगवान पर भरोसा करके तो देखिए। मेरे राम की महिमा ऐसी अमित है, ऐसी अमिट है, बखाने नहीं बखानी जा सकती। आगे बढ़ते हैं। के नाम प्रसाद शंभो अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत सिरो मन भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना है। जगत हर और आप हर हर दोनों को प्यारे हैं। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हुए हैं और अमंगल वेशधारी होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव सनकादिक सिद्ध मुनि और योगी नाम के प्रसाद से सभी ब्रह्म सुख भोगते हैं। यदि वे सब राम नाम की महिमा से ब्रह्म सुख भोग सकते हैं, तो क्या हम इस संसार के कष्टों से दूर रहकर सांसारिक सुख नहीं भोग सकते? विचार कीजिए, गौर फरमाइए मेरे प्रिय श्रोताजनों। राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि जब देवताओं ने उसका रसपान किया है, तो हम तो तुच्छ प्राणी, और कलयुग में तो नाम मात्र लेने भर से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम जहाँ कहीं भी बैठे हों, जो भी कृत्य कर रहे हों, बस राम नाम के साथ अपने दैनिक कार्यों को करते रहिए। संसार का हर सुख आपकी झोली में होगा, ऐसा मेरा न सिर्फ विश्वास है, मेरा मानना भी है। ऐसा मैं तो मानती हूँ। ध्रुव सगला निज प्यो हरे नाऊ,
आयो अचल अनुपम ठाऊं। सो मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव ने निरादर से उदास होकर हरि का नाम जपकर अनुपम और अटल स्थान पाया था। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने वश में कर रखा है। नाम राम को कल्पतरु, कल कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष और मंगल का धाम है, जिसके स्मरण करने मात्र से भांग के समान निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। गोस्वामी जी का मानना है कि इस कलिकाल में राम का नाम जो है वो कल्प वृक्ष के समान मंगलकारी है, जिसके स्मरण करने मात्र से जिस प्रकार भांग का असर खत्म हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम के स्मरण से तुलसीदास भी माँ तुलसी के समान, माँ वृंदा के समान पवित्र हो गए हैं। ऐसा वो स्वयं मानते हैं कि चाहूं जो गति निकालते हूँ लोका, भय नाम जपे जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, एकल सुकृत फल राम स्नेहु। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जपकर अनेक जीव शोक से रहित हुए हैं। वेद पुराण और संत जनों का मत यही है कि राम नाम से स्नेह होना संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापुर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापुर में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तीनों युगों की महिमा बताई गई है। सतयुग में ध्यान करने से, तपस्या करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापुर में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। द्वापुर उसी मेढ़े की बात है, कलयुग के मेढ़े की है। कलयुग, द्वापुर के तुरंत बाद कलयुग का आगमन हुआ है। ज्यादा दूरी नहीं है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, वैसे ही कलयुग और द्वापुर की सीमाएं हैं। साथियों, वेद पुराण और संत जनों का मत यही है कि राम नाम से स्नेह होना संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापुर में पूजन से भगवान प्रसन्न हुए हैं। कलयुग में तो केवल पापों की जड़ और मिलन है। इस पाप के समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कराल कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसके स्मरण से ही भवजाल कट जाता है। राम नाम ही कलयुग में मनोरथ का दाता है, परलोक में हितैषी और इस लोक में माता पिता है। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। राम नाम ही कलयुग में मनोरथ का दाता है, अर्थात जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करने वाला यदि कोई है तो वो एकमात्र राम नाम रूपी शस्त्र है, जिससे आपकी हर इच्छा, हर मुराद पूरी हो जाएगी। एक बार भरोसा तो करके देखिए। दूसरी ओर
परलोक में हितैषी और इस लोक में माता पिता है। देखिए, माता पिता को श्री राम नाम की संज्ञा दी गई है, उनके तुलनीय माना गया है। हमारे माता पिता को हम राम सरीखे समझ सकते हैं। हाँ, यदि हम ऐसा कर पाने में समर्थ होते हैं तो हमसे बड़ा धनी कोई नहीं है, हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। यदि हम अपने माता पिता को राम सरीखे समझे, राम जी की तरह पूजें, हम सबका कल्याण हो जाएगा। जीवन की भाग दौड़, दुनिया की ऊहापोह, भगदड़ मची हुई है, पैनिक कर रहे हैं, ये कष्ट वो कष्ट, अरे सब कष्ट कट जाएंगे एक बार राम नाम की महिमा रट के तो देखिए। अरे अपने माता पिता में ही राम का स्वरूप, माता में माँ सीता जी का स्वरूप देख लीजिए, वही आपका घर परिवार मंदिर बन जाएगा। और आपके माता पिता भगवान तो है ही, लेकिन साक्षात ईश्वर का दर्शन आप अपने माता पिता में कर पाएंगे। कि नहे कल करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल ने कले कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में कर्म, भक्ति और ज्ञान नहीं है, एक राम नाम का ही आधार है। कलयुग तो काल ने रूपी कपट की खान है और राम नाम बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी। राम नाम नर केसरी, कनक कपसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमें, पाले दल सुरसाल। राम नाम तो नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकश्यप है। जापक जन भक्त लोग प्रहलाद हैं। राम नाम देवों के शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माथा। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। राम नाम तो नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकश्यप है। जापक जन भक्त लोग प्रहलाद हैं। राम नाम देवों के शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। ये जो कलयुग है ना, वो देवताओं का शत्रु माना गया है। प्रेम या बैर, क्रोध या आलस्य, किसी प्रकार से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। उसे राम नाम का स्मरण श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा का वर्णन करता है। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अपाती। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। वे ही मेरी कथा को सब प्रकार से सुधारेंगे, जिनकी कृपा करने से कृपा नहीं अघाती है। राम से सुंदर स्वामी, मुझसा बुरा सेवक कोई दूसरा नहीं। अपनी और ही देखकर दयानिधि ने मुझ पर दया की है। ऐसा तुलसीदास जी का मानना है कि उनके जैसा स्वामी और मेरे जैसा बुरा सेवक अन्यत्र नहीं है।
लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी गरीब गंवार चतुर पंडित मूर्ख मलिन सुकर्मी, सब अच्छे और बुरे का फर्क समझते हैं। प्रेम की विनती राम नाम है। राम नाम यदि प्रेम से आप ले लेते हैं, कितना भी क्रोध क्यों ना हो शांत हो जाएगा। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। सुकवि कुकवि सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। देखिए, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी और नृपहि सराहत सब नर नारी। सुकवि और कुकवि, अच्छे और बुरे कवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, जैसे उनकी अपनी समझ हो। कि साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुन सन्मान ही सब ही सुबानी, भनति भगति गति नति पहचानी। भनति भगति नति गति पहचानी। किंतु सज्जन चतुर सुशील और ईश्वर के अंश दयालु राया सबकी सुनकर और उनकी बोली भक्ति विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सबका आदर करते हैं। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो राजाओं में शिरोमणि हैं, जो केवल प्रेम से रीझते हैं। जगत में वे मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मलिन और मंद बुद्धि हूँ। देखिए, एक विद्वान अपने आप को किस प्रकार दर्शा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं है। अगर शख्सियत हो तो ऐसी राम नाम के बिल्कुल नजदीक प्रभु की शरण में, और कोई घमंड नहीं। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखे हैं राम कृपालो। उपल किए जल जान जे, सचिव सुमति कपि भालु। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और रीछ व वानरों को चतुर मंत्री बना दिया। देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। मुझ जैसे मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी जरूर अपनाएंगे। वे तो ऐसे हैं जिन्होंने पत्थरों को जहाज बना दिया। आजकल जहाज पानियों पर तैरते हैं, पानी पर तैरते हैं ना जहाज, और उस समय पत्थर भी तैरे थे। रीछ और वानरों को चतुर मंत्री बना लिया था अपनी सेना का प्रभु ने। तो मुझ जैसे मूर्ख पर थोड़ी बहुत कृपा तो अवश्य करेंगे। जब गोस्वामी जी पर प्रभु श्री राम कृपा कर सकते हैं, तो आप पर और हम पर क्यों नहीं कर सकते। भरोसा जताइए, राम नाम में एक बार भरोसा करके तो देखिए, भगवान आपको निराश नहीं करेंगे। हौं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। मैं भी कहलाता हूं और सब लोग भी कहते हैं, श्री राम जी ये निंदा सहते हैं कि
सीता नाथ से स्वामी है और तुलसीदास सा सेवक। अति बड़े मोर डिडाई खोरी, सुने अपनर कहूँ ना कसकोरी। समुझ सहम मोहे अपडरे अपने, सो सुधे राम कीन नहीं सपने। मेरी ये बहुत बड़ी डिटाई और दोष है, मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। ये समझकर मैं सहम कर स्वयं ही डरता हूं, परंतु राम जी ने सपने में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। सोने अवलोक सुचिक चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाए होए ही अनीकी, रीझत राम जाने जन जी की। वरन प्रभु ने तो इसको सुनकर और दिव्य दृष्टि से देखकर मेरी भक्ति व बुद्धि की सराहना की है। कहने में अच्छी ना हो परंतु हृदय निर्मल हो तो रामचंद्र जी भक्त के हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न होते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बारहिए की। जहे अघ बधेओ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोए कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में भक्त की चूक नहीं रहती परंतु हृदय की भक्ति की 100 बार याद रहती है। जिस पाप से उन्होंने व्याध के समान बाली को मारा था, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल कि सोए कर तूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही अहेरी। ते भरत भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करतूत विभीषण ने भी की परंतु राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और भरत मिलाप के समय उनका आदर किया और राजसभा में बहुत बढ़ाई अर्थात उनकी तारीफ की कि प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु वृक्ष के नीचे और वानर वृक्षों पर बैठते हैं परंतु उनको भी अपने समान बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। भगवान श्री राम तो वन में वनवास के दौरान वृक्षों के नीचे बैठते हैं और वानर उन वृक्षों के ऊपर पेड़ों पर ऊपर, और प्रभु कहाँ बैठे हैं? नीचे बैठे हैं। नीचे देखिए, नीचे, ऊपर मत देखिए। ऊपर देखने से कुछ नहीं, नीचे है जो कुछ भी है वो नीचे है। सर नवाकर यदि आप चलते हैं, आपके अंदर कोई घमंड कोई अहम नहीं होता है तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे शील निधान हैं श्री राम जी। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे राम जी, आपकी सज्जनता सब ही को भली लगती है, यदि सत्य है तो मेरा भी कल्याण होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कि एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरे सिरुनाय। वरना रघुवर विसद जसो, सुनि कलि कल सुनि साय। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस भांति अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोय संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरत जी को सुनाई थी, वह बड़ी संवाद में वर्णन करता है। वर्णन करता हूँ, सज्जनों सुख मानकर सुनो। याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई है, राम जी के भाई भरत जी नहीं, वो भरद्वाज दूसरे थे जिन्हें याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई थी। वही संवाद मैं वर्णन करता हूं, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। सज्जनों सुख पूर्वक सुनिए, शांति बांध कर सुनिए,
ध्यान मग्न होकर सुनिए कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा, सोय शिव काग भुसुंड दीना, राम भगत अधिकारी चिन्ह। पहले यह सुहावना चरित्र शिव जी ने रचा, फिर पार्वती जी को सुनाया। वही शिव जी ने काक भुसुंड जी को और राम भक्ति का अधिकारी जानकर दिया है। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा, ते शोता बकता समलीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। काकभूषुंड जी ने याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया, काकभूषुंड जी से याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पाया, फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरत जी के सामने वर्णन किया है। वे श्रोता वक्ता स्वयंशील और समदर्शी हैं और श्री हरि के चरित्र को जानते हैं। सर्वप्रथम राम कथा महादेव जी ने मां पार्वती को सुनाई है, उसके बाद काकभूषुंड जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। वही कथा, उसी का सार और निचोड़ गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में रखा है कि जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहे सुनय समुझय विधि नाना। और तीन कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं, और जो चतुर हरि भक्त हैं वे इसको अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरु जी से वराह क्षेत्र में सुनी, परंतु बालकपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई, तब मैं बहुत अज्ञानी था। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने ये कथा अपने गुरु जी से वराह क्षेत्र में सुनी थी, किंतु उस वक्त मैं बालक था, अज्ञानी था, तो ज्यादा समझ में मुझे उस वक्त ये कथा नहीं आ सकी। जिस प्रकार मैं अभी बालक और अज्ञानी हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मेरी उत्कंठा, मेरी आकांक्षा है कि मैं जानूं, समझूं ईश्वर भक्ति क्या है, राम नाम की महिमा क्या है। मुझे पता है महिमा अमित है, शांति देने वाली है, सुखमय है, भव से पार करने वाली है, किंतु श्री रामचरितमानस के अध्ययन से जो सुकून और शांति और भव से पार निकल जाने का जो मार्ग है, वो मैं अपना रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो बस इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। मैं भावुक हो गई। तुलसीदास जी ने ऐसा बखान किया है रामचरितमानस में, तो उस वक्त उनको ये कथा ज्यादा समझ में नहीं आई, क्योंकि वो बालक थे। आगे बढ़ते हैं कि श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी कथा के श्रोता और वक्ता दोनों प्रकार के भंडार हैं। श्री राम जी कथा, श्री राम कथा जो है वो श्रोता और वक्ता, कहने वाला और सुनने वाला, दोनों ज्ञान के भंडार है। ये कथा ऐसी है कि जो सुनता है वो भी और जो कहता है वो भी, दोनों को बराबर फलदायी है। सीधी सी भाषा में समझ लेते हैं, कहने वाले को और सुनने वालों को, दोनों को परस्पर लाभ देने वाली है राम कथा। यदि मैं कथा को पढ़ रही हूं, सुना रही हूं, इसका वाचन कर रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही बड़भागी हूं। अरे आप भी बराबर के
बराबर के भागीदार हैं इस सुख के और इस लाभ के। मैं कलयुग के पापों में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बुद्ध कर में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो मैं भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आई, वही भाषा काव्य में रचूंगा जिससे मेरे मन में ज्ञान हो जाए। गोस्वामी जी को ये भाषा परम प्रिय थी। उन्हें ऐसी भाषा में लिखने में समझ में आ रहा था, उन्हें शांति और सुकून मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अवधी भाषा का चुनाव किया कि जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हर के प्रेरे। निज संदेश मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, मैं उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूं, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका समान है। कलिकाल के भंवर से अगर हमें कोई नाव प्रभु के द्वार तक ले जा सकती है तो वो राम नाम रूपी नाव है। इतना सा भाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कलि कलशुभ विभंजने। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूरनी। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को अरणी के समान है। देख लीजिए, ये राम कथा ही तो है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई वसु धातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। यह कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है। राम कथा पृथ्वी लोक पर अमृत नदी के समान है। इसमें गोते खा लीजिए, डुबकी लगा लीजिए। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और ब्रह्म रूपी मेंढक को सर्पिणी के समान है। असुर सेन समन रक निंदकिनी, असुर सेन समन रक निंदकदिनी। साधु विबुध कुल हित गिर निंदनी, संत समाज पयोधि रमासी। विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली है। साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती जी है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। राम कथा की तुलना किस किस से कर डाली गई है? असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली। जीव जगत में प्राणियों से पाप तो होते ही हैं। उन पापों का अगर नाश करने का कोई उपाय, कोई विद्या है तो वो राम नाम रूपी विद्या है। साधु रूपी देवताओं के हित के लिए मां पार्वती के समान है, लेकिन सिर्फ साधु रूपी देवताओं के हित के लिए। संत समाज रूपी, भले ही वो ग्रस्त हों लेकिन उनके आचार विचार संतों के समान हो, ऐसे लोगों पर मां पार्वती की तरह ममता लुटाती है राम कथा। संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। जिस प्रकार मां पृथ्वी ने संसार भर का बोझ भार ग्रहण कर लिया है,
उसी प्रकार हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी भार हैं, उस सब राम कथा अपने ऊपर ले लेती है यदि हम भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दें। अगर जीवन कष्टमय है, दुखों से घिरा हुआ है, आप राम नाम का स्मरण करना शुरू कर दीजिए, राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे मेरे प्रभु। ऐसी है राम कथा। जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनुकासी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख सम्मति राशि। यही यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना जी के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी है, काशी। शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि है। नर्मदा नदी एक पवित्र नदी, राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। शिव जी स्वयं राम कथा में इतना विश्वास रखते हैं, यदि उन्हें वो अपने आप को भी अगर कष्ट में मानते हैं तो श्री राम नाम का जाप से वो स्वयं को संतुष्ट पाते हैं। ऐसी महिमा है मेरे प्रभु श्री राम की। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास सहित हुलसी सी, सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। श्री राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास को हृदय से हितैषी हुलसी के समान है। सदगुण रूपी देवताओं को माता अदिति की सी है और श्री राम भक्ति और प्रेम की सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह और श्री सीता राम जी ने विहार का वन है। तुलसीदास जी का कहना है कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है, शुद्ध चित्त चित्रकूट है। चित्रकूट वनगमन के समय प्रभु ने वहां समय व्यतीत किया है। सुंदर स्नेह, सुंदर स्नेह ही श्री राम श्री सीता राजी के विहार का वन है चित्रकूट, जहां मां सीता ने भी अपना समय व्यतीत किया था, विहार किया था। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। रामचरित्र सुंदर चिंतामणि है जो संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार के समान है। संतों का अगर श्रृंगार है तो वो राम कथा है। श्री राम जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। महिलाएं जैसे श्रृंगार करती हैं जिस प्रकार, तो वो सुशोभित होती हैं। संत जन, संत समाज जब राम नाम का जप करते हैं तो वो सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो जाते हैं। राम नाम का जो आभूषण पहनने के बाद संतों पर जो शोभा होती है वो कहते नहीं बनती। जिस प्रकार महिला रत्न आभूषणों से जड़ित सुशोभित होती है, उसी प्रकार संत समाज राम नाम रूपी श्रृंगार से सजता है तो उसकी शोभा भी एक श्रृंगार से सजी महिला से कम नहीं होती, आभूषणों से सजी महिला से कम नहीं होती है।
सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जन निज जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम की। विज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं। भयंकर भव व्याधि को अश्विनी कुमार हैं। श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और सब व्रत धर्म और नेम के मूल हैं। कि समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदध अपार के। पाप संताप और दुख के नाश करने वाले तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। ज्ञान रूपी राजा के योद्धा मंत्री हैं, और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने को अगस्त्य मुनि है। अगस्त्य मुनि जी ने समुद्र को भी सुखा दिया था। ऐसी है राम कथा। संसार रूपी सभी कष्टों को उसी प्रकार सोख लेती है जैसे अगस्त्य मुनि जी ने समुद्र का जल सोख लिया था। काम कोह कलि मल कर गन के हरि सावक जन मन वन के। अतिथि पूज प्रिय तम पुरारि के, कामद घन दारिद द्वार के। भक्तों के मन रूपी वन के काम क्रोध आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान है। महादेव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ है। कि मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। ये विषय रूपी सर्प के लिए मंत्र और महामणि है। भाग्य के कुलेखे को मेट देते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणों और भक्ति रूपी धान को पालने के लिए मेघ के समान है। राम कथा किसी भी रूप में देख लीजिए, हर तरह से लाभकारी ही है। अभिमत दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने के लिए कल्प वृक्ष के समान, सेवा करने पर हरि हर के समान सहज ही है, सुख देने वाले हैं। सुखवियों के मन रूपी शरद कालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूरे भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सत्कर्मों के फल भोगों के समान है, जगत का हित करने के लिए छल रहित साधु लोगों के समान है। राम कथा भक्तों के मन रूपी मान सरोवर के हंस और गंगा जी के लहरों के समान पवित्र है। राम कथा कुपथ कुतर्क कुचाल कले कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमे ईधन अनल प्रचंड। सियापति राम जय जय राम। कुमार्ग कुतर्ग कलह कपट आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचरित चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े ही लाभदायक है। संत समाज पर प्रभु राम जी की कृपा कुछ अलग ही हटके है।
तो क्यों ना हम लोग अपने आप को संत रूप में धारण कर लें। अरे उन आचार विचारों को अपना लीजिए। जरूरी नहीं है कि भगवा रंग पहनने के लिए आपको संसार को या भौतिक सुखों को त्यागना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आचार विचारों को अपना लीजिए, उनको फॉलो कर लीजिए। किसी भी रूप में रहिए, किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण कीजिए, बस मन कोमल बना लीजिए, वाणी को मधुर बना लीजिए, आचार विचारों को परहितैषी बना लीजिए। वही सच्चे मायने में, सही अर्थ में संत है। अन्यथा तो भगवा रंग पहने हुए भी कुछ लोग इस संत समाज को अपमानित कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को हम संत समाज रूपी परम और पूजनीय विचारों से ओतप्रोत कर लें, ऐसी हमारी कामना है। ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि हम अपना मन कोमल और अपनी वाणी को मधुर बना सकें। इसी सद्विचार के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।